हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और भी बहुत कुछ हम देखेंगे। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, इस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखने से पहले यहाँ पे एक है व्हाट इज एन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर जो होता है वो एक सिंबल होता है जो आपको बताता है, पाइथन को बताता है कि ये एक्शन तो ने परफॉर्म करना है इन नंबर्स के साथ। थिंक ऑफ ऑपरेटर्स लाइक वर्ड्स फॉर नंबर्स। एग्जाम्पल ऐड, सब्ट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। टोटल यहाँ पे जो है वो 7 होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एक ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। ये तो ऐसे चलते हैं। 5 + 3, 5 - 3, इनका रिजल्ट भी यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनको चलाकर। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने 2 वेरिएबल्स बनाई है, उनके अंदर एक नंबर स्टोर किया दोनों के अंदर। x = 10 हमने 10 इसके अंदर स्टोर किया है। y = 3 हमने इसके अंदर 3 स्टोर किया है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसी का माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल खोलते हैं, uv run main.py। देखिए आंसर आता है 13 और 7। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। ये मैं डिवीजन का लगा देता हूँ इधर, और इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन्हीं नंबर्स को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आसान जो है मैं आप समझ ले कि ये मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जो आप फिर यूज़ करते हो अपनी रियल लाइफ के अंदर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इनको कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास इन मल्टीप्लिकेशन आ गई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देख लिया, डिवीजन भी हमने देख लिया, और ये फ्लोर डिवीजन है। आप इसको हम खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये लगा दिया, फ्लोर डिवीजन 3 आ गई। ठीक है, ये मॉड्यूलस है, परसेंटेज का साइन, और ये एक्सपोनेंटेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि डबल मल्टीप्लाई लगता है। ठीक है, अब टाइप बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप बिहेवियर है। देखिए इंटीजर, जब आप इंटीजर ऑपरेशन जाइए, ठीक है, 5 + 3 × 3, ये आपको इंटीजर देगा। लेकिन जब आप डिवीजन डालते हैं तो ये आपको फ्लोट देगा। ये देखें, इसने फ्लोट भी दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डिवीजन डालते हैं दोनों में, इसको हटा देते हैं। ये देखें, कोई भी हम नंबर डालेंगे तो ये हमें फ्लोट देगा 2.5। बल्कि ऐसा करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने पिछली वीडियोस के अंदर अपने टाइप का फंक्शन सीखा था। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है वो टाइप लिखेंगे और ये डाल देते हैं। ये देखें टाइप आ गई इसकी, और क्लास इंट आ गया ना इधर। यहाँ पे अब हमारा ये नहीं आ रहा। अच्छा, चलो प्रिंट के अंदर हम इसको नहीं यूज़ करते। टाइप हमें अच्छा वैसे ही समझ आ रही है। ठीक है, 3.55 हम यहाँ पे अपना वो भी मिक्सिंग इन इट एंड फ्लोट। ये देखिए ये मिक्स कर देता है दोनों को। अगर आप एक को फ्लोट रखेंगे और एक में टीचर लिखेंगे तो फिर आंसर आपको उसको फ्लोट मिलेगा। ठीक है, 2.0। अगर आप इंटीजर होगा तो आंसर भी उसका इंटीजर होगा। अगर वो फ्लोट, एक भी फ्लोट हो जाता है दोनों में से, दोनों वैल्यूज़ के अंदर से, और बीच में ऑपरेटर होता है, तो वो फ्लोट ही आपको आंसर फ्लोट में ही देगा। ठीक है, रूल फ्लोट विंस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये यहीं पे डायरेक्ट हम लोग अब नंबर लगा देते कि वेरिएबल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम लोग और प्लस भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग और भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दे और आगे नंबर्स, ठीक है। ये इस तरह भी काम करता है और ये इस तरह भी आ जाता है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं पैमडस के बारे में। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तीनों चारों जो है वो होते हैं उसके अंदर। पैमडस जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सब मिलेंगे। अब हम यूज पैरेंथेसिस टू मेक कोड क्लियर। आप पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं ये वाली, जिससे आपको कोड जो है वो क्लियर दिखता है। रियल एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल है प्राइस, टैक्स, फी। अब आप इसका आंसर दिखाएं, ठीक है। आपने यहाँ से देख रहे, लेकिन आपको इसको अपने अंदर चलाना है और फिर जो उसका आंसर निकलेगा, और आपने वैल्यूज़ जो है यहाँ पे 200 लिख देनी है और इधर आपने 35 कर देना है। फिर आपने मुझे कमेंट करना है कि क्या वैल्यू आती है इधर। अब हम लोग चलते हैं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर। देखिए, एक्सपेक्टिंग इनिट फ्रॉम डिवीजन। देखिए, ये यहाँ पे जो है इनिट आप ऐसे नहीं लिख सकते 2.5, ये ऐसे नहीं आएगा आपके पास जो है वो। अगर आप डिवीजन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं डिवाइड करूँगा 5 और 2 को तो फिर वो मुझे वो दे देगा, फ्लोट देगा, तो फिर वो ऐसा नहीं है। वो आपको फ्लोट नहीं देगा, वो 2 ही देगा। आप इसको इस तरह यूज़ करें, ये गलत तरीका है। यूजिंग फॉर पावर, ये पावर निकालने के लिए ये रॉन्ग है, आपको यही यूज़ करना है एक्सपोनेंट। समरी, कोई रिवीजन है ये कि ये डिवीजन है और फ्लोट, ये फ्लोट डिवीजन है, इंट रिजल्ट आता है। रिमाइंडर, पावर इसका भी इंट आता है। मिक्सिंग इंट प्लस फ्लोट, रिजल्ट इज फ्लोट। अगर इंट इंटीजर भी होगा और फ्लोट भी होगा तो रिजल्ट जो है वो फ्लोट ही आएगा। अगर फ्लोट है और इंटीजर है तो रिजल्ट जो है वो फ्लोट ही होगा, हमेशा फ्लोट ही विन करेगा। यूज पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी। अब हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन नाम ही का कंपैरिजन है, और रिटर्न करते ट्रू और फॉल्स के सेम है या नहीं है। अब ये टोटल लिस्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, ठीक है। 6 टोटल कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ये। यहाँ पे ये ऑपरेटर जो ये लगा होता है ये इक्वल टू होता है, मीनिंग इसका सेम वैल्यू। अगर 5 है, 5 इज इक्वल टू और इक्वल्स टू दोनों लगे हुए इधर, ठीक है, इक्वल्स टू और दोनों में सेम ना वैल्यूज है तो ये ट्रू ही रिजल्ट देगा। अब ये होता है एक और ऑपरेटर नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है, मतलब नेम इसका डिफरेंट वैल्यू, कि डिफरेंट वैल्यू है कि नहीं। 5 होगा तो फॉल्स आएगा। चलिए हम लोग इसको चलाकर भी देखते हैं। इसको हम सिंपली रन करेंगे अपने प्रिंट के अंदर। ये देखिए, ये इज इक्वल टू मैंने डाल दिया और 5। अब ट्रू आएगा फॉल्स, क्योंकि ये नंबर वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको चलाएंगे तो ट्रू आ जाएगा हमारे पास। फिर आता है हमारा अगला ऑपरेटर जो कि जब अलग चीज़ें होती है दोनों तभी ट्रू देता है। फॉल्स दे रहा है क्योंकि दोनों सेम है, उसका तो ये काम ही नहीं है कि सेम को वो पहचाने। अब अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे हमें ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो अब वो हमें जो है वो ट्रू दे रहा है। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन आइए कि अगर बिगर वैल्यू उसकी तो आपको पता है, और ये लेस देन, फिर ये ग्रेटर आर इक्वल, बिगर आर सेम। अब इसके भी हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, बिगर हो या सेम हो। अब देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है तो हमने उसको कहा है कि इक्वल हो या ग्रेटर हो।
यहाँ पे हम डालते हैं तो वो ट्रू देगा। और अब हम लोग यहाँ पे ये बिगर या फिर बिगर हो, यहाँ पे अगर हम लोग 6 डाल देते हैं तो वो हमारे पास फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 6 डाल दें तो वो हमें क्या आंसर देगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वो क्या आंसर देगा। इस वीडियो को पॉज करें अभी। वो देखिए वो हमारे पास अब ट्रू दे रहा है क्योंकि ये बिगर देन है। पिछला वाला बिगर देन नहीं था, वो लेस देन था, ये लेस आर इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स की भी समझ आ गई होगी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो क्या काम करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये सिंपल एग्जांपल देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास एक कोड है, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ 50 20। तो अब आप इसका आंसर जो है वो ये नहीं रहेंगे, तो आपने कमेंट करके बताना है कि ये आंसर पहले का ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये, ठीक है। जल्दी जल्दी अपना दिमाग लड़ाए इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके ये यूज़ होने वाला है। अच्छा, पहले में आया हमारा फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स आया क्योंकि 50 और 20 वैल्यू थी। हम लोगों ने पहली बात हमने कहा कि क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, पर ये सेम तो है ही नहीं, तो इस वजह से वो फॉल्स आ गया। हमने कहा x जो है क्या y से ग्रेटर देन है, ट्रू, लेस देन, ठीक है। x जो है वो उससे, तो इसलिए हमारे पास ट्रू दिया उसने। और हमने इसको या इक्वल भी नहीं है ना लेस देन ग्रेटर देन है, तो इसलिए इधर भी उसने फॉल्स दे दिया। अब हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन कंडीशंस, ये देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स टोटल 3 होते हैं, ठीक है। बोथ मस्ट बी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। कि अगर 2 वैल्यूज है, हमने 2 वेरिएबल्स बनाई है तो दोनों में ट्रू होना चाहिए। अगर एक में भी फॉल्स हुआ तो फिर वो फॉल्स दिखा देगा। अगर ट्रू एंड ट्रू हुआ तब वो हमें ट्रू दिखाएगा। और एट लीस्ट 1 ट्रू, एक ट्रू तो होना चाहिए, आर लगाते हैं, ठीक है। कि एक ट्रू हो या फॉल्स भी हो तो चलेगा, लेकिन एक ज़रूर होना चाहिए ट्रू। नॉट का मतलब होता है कि ट्रू हो ही ना, तो फिर वो नॉट ट्रू फॉल्स दे देगा, रिवर्स रिजल्ट देता है, ये आपको उल्टा रिजल्ट देता है। अच्छा, एंड ऑपरेटर, यहाँ पे हमारे पास एक एंड ऑपरेटर की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल आई है कि इसके अंदर हम लोगों ने एज बताया अपना, 15 हैज़ आईडी बताई ट्रू कि आईडी है इसके पास, या हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड है इसके पास, पासवर्ड। तो यहाँ पे वो हमें दिखाएगा कि 18 से कम ज़्यादा होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, और पासवर्ड जो है वो भी होना चाहिए इसके पास। अब वो फॉल्स दिखा रहा है कि 18 से ऊपर नहीं है हमारी एज, वो हमें नहीं जाने देगा पेज पे। अब अगर हम 18 कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए वो हमारे पास ट्रू दे रहा है क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू है। अब हम लोग यहाँ पे आर भी लगा के देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर। ये अब हम लोगों ने आर लगा लिया इधर, uv run main.py। हम लोगों ने अब यहाँ पे वो ट्रू दिखा रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी, तो अब यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिख देते हैं कि इसके पास पासवर्ड नहीं है। फॉल्स। और यहाँ पे हम लोग जितनी मेरी एज uv run main.py फॉल्स, दोनों वैल्यूज फॉल्स थी, इस वजह से उसने अब हमें फॉल्स दिखाया। अब हम लोग देख लेते हैं नॉट, दोनों के अंदर फॉल्स है। देखिए वो दिखा रहा है नॉट, ये नॉट के अंदर एरर दे रहा है हमें। यहाँ पे अब हम लोग इसके पास जाते हैं, इधर ये आर ये नॉट, यहाँ पे देखिए जो दोनों के अंदर सेम होता है एंड और आर के अंदर,
लेकिन नॉट के अंदर अलग सा सिलसिला है थोड़ा। अब फॉल्स है नॉट, ट्रू उल्टा रिजल्ट, ट्रू फॉल्स। कोई भी आप इधर लिखेंगे तो फिर वो उल्टा रिजल्ट देगा। अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो फिर वो ट्रू देगा, ट्रू दूंगा तो फिर वो फॉल्स देगा। उम्मीद है अब आपको नॉट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। ये है हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज, ठीक है। बेसिक असाइनमेंट है ये। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये आते हैं हमारे कुछ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर इज असाइन, इज इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है हमारे लिए, असाइन करता है। एग्जाम्पल इसकी x इज इक्वल टू 5, ये तो आपको पता ही होगा, इसने साइन कर दी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू सेम एज x इज इक्वल टू 5 प्लस इज इक्वल टू ऐड करता है और साइन करता है कि x के अंदर तो उन्हें क्या करना है कि प्लस और इज इक्वल टू 2 कर देना है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू एक्स, x के अंदर x की वैल्यू हो प्लस कर देना तो उन्हें 2, मतलब कि हमारे पास जो है वो x की एक वेरिएबल बनी हुई है 2 और उसके अंदर हमने प्लस करवा दिया है 2। तो इसका ये मतलब होता है, क्योंकि आसान कर दिया है इसको। अब चले मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ, बल्कि पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से इस टेबल को। वैसे ही माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का, सब चीज़ों का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास असाइन तो आ रहा है, हाउ दे वर्क टुगेदर, ये टुगेदर वर्क करते, कॉमन मिस्टेक्स, स्ट्रिंग फंडामेंटल्स आ गए। अच्छा, हमारे पास एक ये एग्जांपल आ रही है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए x10 एक वेरिएबल बनी हुई है, हम लोग इसके अंदर छोटी वेरिएबल बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। और 3 2 डालते, 1 डालते इधर और इधर भी 1 डालते। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 2। इसका रिजल्ट 2 आया क्योंकि इधर मैंने 1 डाला हुआ था। और उसने क्या करा कि जो x की वैल्यू थी, x के अंदर उसने देखा कि यार ये वैल्यू है, क्योंकि ये इस तरह का बनता है x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस 1, ये सेम रिजल्ट आएगा। देखे ये x बल्कि डबल आएगा क्योंकि इधर मैंने वो डाल रखा है, मैं इधर से कॉपी करता हूँ। ये देखे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा हुआ है, इसको कमेंट कर देते हैं। बल्कि ये देखिए वो हमारे पास जो है वो अब 2 कर रहा है, अभी 3 क्यों कर रहा था, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसलिए वो हमारे पास 3 कर रहा है। ये जो है ये इसके बराबर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ऑपरेटर, तो आप ये इसमें कोई फिक्र नहीं है कि आप यही यूज़ करना है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है आपके पास। अब काफ़ी सारे ऑपरेटर्स आ गए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर कोई इसमें लग जाता है। तो अब आपको क्या ज़रूरत है कि आप इतना लंबा सिंटेक्स लिखो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आपके पास x प्लस इज इक्वल टू 1, बस काम खत्म, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको आसानी से समझ लिया कि x की यहाँ पे x है हमारे पास, x के अंदर भी तो उन्हें प्लस कर देना है 1, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हम लोग ऐसे ही हम लोग सारे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ये देखें मैंने मल्टीप्लाई इधर नीचे लगा हुआ है 2। अब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब आप नीचे देख सकते हैं 8.0। अब देखिए हमारे पास अब यहाँ पे अब दोनों फ्लोट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी एक का फ्लोट मतलब कि 2 हमने प्रिंट लगा रखे इधर, तो कोई सा भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। और अब आपको समझ में आएगा 4। अब वो हमारे पास 4 कर रहा है, क्योंकि वो इसको भी साथ में करा था कि x का उसने पहले ये करा, क्योंकि जो पाइथन है ना वो पहली लाइन से चलती है, वो पहले इसको नहीं करती, वो पहले इसको रन नहीं कर सकती। वो पहले लाइन के अंदर जो कोड लिखा होगा, दूसरी तीसरी ऐसी वो चलती है। तो इस वजह से उसने पहले जब करा
तो आते आते हमारे पास टोटल पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, टोटल 3 बन गए। फिर उसके बाद वो आया इधर। अब आपको इसकी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। हाउ दे वर्क टुगेदर, ये टुगेदर इसने वर्क करके दिखाया है। रियल एग्जाम्पल, रिजल्ट मार्क्स 75 आया है, 50 से नीचे आने चाहिए मार्क्स 100, रिजल्ट प्रिंट। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, ये कॉमन मिस्टेक्स है कुछ। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, इफ x इज इक्वल टू 5, इस तरह नहीं लिखना, आपको इस तरह लिखना है इसको। अच्छा, अभी नीचे आते हैं हम लोग। स्ट्रिंग फंडामेंटल इजी नोट्स। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग इज टेक्स्ट इनसाइड कोट्स। स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट होता है कोट्स के अंदर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बनाया था। ये वे है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। डबल कोट्स यूजफुल फॉर एपोस्ट्रोफ मल्टी लाइन टेक्स्ट। ये जो ट्रिपल कोट्स भी होता है इसके अंदर, ट्रिपल कोट्स जो है वो काफ़ी सारी लाइंस के लिए यूज होता है। ये देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, ट्रिपल नीचे ट्रिपल ऊपर, फिर ये हमें ऐसे ही प्रिंट करके देता है क्योंकि एंटर उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर नहीं लगती। अब स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। स्ट्रिंग जो है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप उसमें डालेंगे कि वर्ड 0 पे, तो ने 0 इंडेक्स के ऊपर h डाल देना है, तो फिर वो एरर करेगा कि नहीं, मैं नहीं डालूंगा इसके ऊपर। जैसे कि हम लोग ऊपर डाल रहे थे अपने ऑपरेटर्स के अंदर कि x के अंदर तो नहीं ये डाल देनी है। यू मस्ट क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, आप एक न्यू स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, या तो आप इसके साथ प्लस डाल दो, प्लस ये अगर आपको एंड में करना है तो, या फिर आप इसी के अंदर एडिट कर लो। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने एडिट ही करनी है उसको। एक्सेसिंग करेक्टर्स, अब हमारे पास आते हैं एक्सेसिंग करेक्टर्स। ठीक है, ये कुछ एक्सेसिंग करेक्टर्स है। पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से पोजीशन स्टार्ट होती है। ये यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको कॉपी करते हैं। ये देखे PYNO, यहाँ पे हमारे पास NO आ रहा है। और एक काम करते हैं, अभी ये लास्ट कैरेक्टर है। ठीक है, 2 3 PYTH पाइथ। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल का नाम और आगे हम लोग जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर नंबर सेंटर के अंदर डालकर शो करवा सकते हैं कि ये वाला कैरेक्टर है। हमने ये टोटल 1 2 3 से नहीं शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं जो नंबर हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। 0 उसके लिए 1 होता है। अब ये 0 नंबर पे, पहले नंबर पे P था, इसलिए उसने 0 पे P प्रिंट किया, 1 पे उसने ये प्रिंट किया, 2 पे, 3 पे। ठीक है, ये काम हमारा एक्सेसिंग कैरेक्टर्स है, इंडेक्सिंग। लेन फंक्शन, अब हम लोग साथ साथ जो है पाइथन सीखने के जो है वो लेन भी करेंगे। अब ये लेंथ क्या करता है? लेंथ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लेंथ। इससे क्या करते हैं, ये वर्ड्स को लेंथ हमें बता देता है। अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा नाम है, एलिस, ताहा, अमीन, कोड, विद, टेफकिंस। अब क्या आप इसको बता सकते हैं मेरे के मुझे कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3, इतना टाइम लगेगा करने में। तो इसको परेशानी को ख़त्म करता है हमारा लेन। अब जैसे ही हम लोग वेरिएबल के पीछे लेन लगा देंगे तो 33 कैरेक्टर्स इसके अंदर है। अब लेन से हमें पता चल गया कि इसके अंदर 33 कैरेक्टर्स है, हमारा इसने कितना टाइम बचा दिया। ठीक है, अब ये है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। ये देखें, जॉइनिंग स्ट्रिंग, ये अब आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ये देखें, ये यहाँ पे हम लोग आए, हमने फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम, फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाई और उसमें दोनों को प्लस कर दिया कि बीच में तो नहीं, और स्पेस भी डाल दी हमने कि प्लस स्पेस डालनी है,
फिर लास्ट नेम, और इस वैल्यू को हमने ये इधर डाल दिया। हम लोग इसके अंदर भी ऐसा ही कर सकते हैं, प्लस इस तरह, और यहाँ पे हम लोग बीच में ये भी डाल देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है वो इसके अंदर ये देखें, ये आ गया ना हमारे पास। ये डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर भी आ रखा है ये फुल के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, एलिस स्मिथ, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट आ गया फर्स्ट। ये होता है प्लस का काम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग की रिपीटेशन के ऊपर। रिपीट टेक्स्ट, ये क्या करता है, रिपीट कर देता है टेक्स्ट को। ये देखें, इस सब को हटा देते हैं। लाइन, ये हमने जो है वो 10 दफ़ा डालना है, तो हम उसने 10 दफ़ा डाल दिया, 1000 दफ़ा। अब ये इसी को 1000 दफ़ा डाल देगा, वो देखें। इससे आप इसे जितनी मर्जी दफ़ा डलवा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कोई भी करेक्टर या फिर टेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई से ही काफ़ी दफ़ा प्रिंट कर देगा आपको। स्ट्रिंग के अंदर भी हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। टाइप चेकिंग स्ट्रिंग्स, ये है टाइप चेकिंग स्ट्रिंग्स। इसको हम पेस्ट कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट हेलो लिखा और इस इंस्टेंस लिखा। अब यहाँ पे वो हमारे पास ट्रू दिखा रहा है। अब ये ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो है वो इधर स्ट्रिंग इधर ये लिखी हुई है। एरर, वो हमें ट्रू इसलिए दिखा रहा है कि ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। टाइप, इसकी टाइप का तो हमें पता ही है कि क्लास स्ट्रिंग है, ये हमने पिछली भी के अंदर भी पढ़ा था। अच्छा, एसेंशियल स्ट्रिंग मेथड्स, इजी नोट्स, ये हमारे पास एसेंशियल स्ट्रिंग मेथड्स आते हैं कुछ। अब मेथड इज एन एक्शन ऑन अ स्ट्रिंग, एक जो मेथड है वो एक एक्शन होता है स्ट्रिंग के ऊपर। मेथड हमेशा जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर ही नहीं होता है, इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं वैसे तो। ये हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग के मेथड्स हम आपको सिखा रहे। ये हमने टेक्स्ट हेलो लिख दिया, ये देखें। अब ये हमारे पास कुछ मेथड, दो मेथड हमने डिस्कस करे कि एक हमने इस कोड के अंदर हेलो लिखा, पहले तो एक वेरिएबल बना ली, उसके अंदर स्टोर कर लिया हेलो। फिर हमने टेक्स्ट को अपर के अंदर डाला है तो हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे, और हमें लोअर में भी चाहिए, तो हम दो अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, टेक्स्ट अपर टेक्स्ट लोअर। हम लोग इसके अंदर ये लिखेंगे तो फिर वो हमें अपर केस में और लोअर केस के अंदर डाल देगा। अब अगर हम नीचे ये इसको ऐसे करें, ये देखें, ये हमारे लिए जो है वो इसको कैपिटलाइज भी कर देगा, हेलो, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, हमारे लिए वर्ड्स को काट देता है और ऐड भी कर देता है। जॉइन हमारे लिए ऐड कर देता है, वो हमारे लिए जो है वो काट देता है। अब हम इसको इसी के अंदर से समझते हैं। ये हमने इसी के अंदर से इसको कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करा इसके अंदर, सेंटेंस कोड कोई भी आता है तो उसको पहले गौर से देखकर आपको उसको समझना होता है कि ये कोड क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस, पाइथन इज फन, हमने क्या करवाया कि वर्ड्स की वेरिएबल बनाई और सेंटेंस इसके अंदर डाल दिया। फिर हमने एक फंक्शन लगा दिया डॉट स्प्लिट नाम का, जिससे क्या होगा, इसने हमारी लिए एक डिक्शनरी बना दी पूरे वर्ड्स की। ये एक डिक्शनरी ही तो हुई ना, लिस्ट हुई हमारी, लिस्ट कह लो, डिक्शनरी कह लो इसको। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी इसने बना दी, पाइथन इज फन, ठीक है। अब स्प्लिट जो है वो हमारे लिए ये काम करता है, वर्ड्स को डाल देता है। अच्छा, अब पाइथन के अंदर ऐड करने की बात हो रही थी हमारे पास कि हम ऐड नहीं कर सकते। इसी परेशानी को लेकर हमारे पास पाइथन लाया हमारे लिए ज्वाइन। ये क्या करता है, हमारे लिए ज्वाइन कर देगा। यहाँ पे अब हम लोग इसको चलाते हैं, ये देखें, इसने हमारे लिए हर वर्ड के बाद ज्वाइन कर दिया। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये देखिए, उसने पाइथन इज फन हर लेटर के बाद उसने ज्वाइन करवा दिया। ये ज्वाइन हमारे लिए काम करता है। फाइंड पोजीशन ऑफ टेक्स्ट, ये हमारे लिए जो है वो टेक्स्ट की पोजीशन फाइंड करेगा। ये देखिए 6 और -1, अब ये क्यों आ रहा है, ये देखें 1 2 3
4 5 6 नंबर पे ये आता है वर्ल्ड हमारे पास, इस वजह से इसने 6 डाला। कैट तो आता है नहीं, इसलिए माइनस में हमें वैल्यूज जो है वो दे रहा है। ये रिप्लेस का मेथड आता है हमारे पास। ये रिप्लेस अब क्या करता है, ये देखिए ये रिप्लेस आ गया। ये रिप्लेस कर देगा पाइथन को पाइथन के साथ। ये देखिए पाइथन बड़े में कर देगा, पाइथन दोनों को रिप्लेस कर दिया इसने। अब हम यहाँ पे डी लिख देते हैं इसके अंदर, तो पाइडन। ये स्ट्रिप, आई स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, यहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे। अब ये हमारे लिए क्या करता है, ये भी हमारे लिए काटता है। ये देखिए अगर आप स्ट्रिप लिखेंगे सिर्फ तो ये सेम ही रिजल्ट देता है, लेकिन ये बस आगे पीछे की स्पेसिंग काट देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग थी काफ़ी सारी, बस ये काट देता है, बाकी सेम रिजल्ट होता है। ये क्या करता है, लेफ्ट साइड से काट देता है और राइट साइड से बचा देता है। ये हमारे लिए राइट साइड से बचा देता है, ये हमारे लिए राइट साइड से काटता है और लेफ्ट साइड से बचाता है। ये हमारे लिए राइट साइड से बचा देता है, राइट साइड से काट देता है और लेफ्ट साइड से बचा देता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। आर हमारे लिए राइट साइड से काट देता है और ये हमारे लिए लेफ्ट साइड से काट देता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। मेथड चेनिंग, प्रो स्केल, ये आ गई हमारी प्रो स्केल, आज की सबसे अच्छी चीज़। ये प्रो होती है। देखिए अब कैसे, इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी चीज़ें सीखी थी सब लगा दी। हेलो वर्ल्ड हमने डाला, बीच में स्पेसिंग, स्ट्राइप यहाँ पे हम कैपिटलाइज कर देते हैं, कैपिटलाइज। अब अच्छा भी तो थोड़ा टेक्स्ट देखें ना हम लोग। तो अब टेक्स्ट और स्ट्राइप करेगा, ये दोनों में सारा काट देगा स्पेसिंग। ठीक है, आगे से फिर ये कैपिटलाइज कर देगा, फिर ये रिप्लेस कर देगा वर्ल्ड को पाइथन के साथ। हेलो पाइथन, हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे, अब आपको ये काफ़ी कोड्स के अंदर लिखी होती है ये चीज़ें एक साथ, काफ़ी सारे फंक्शंस, तो ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।